हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अस्तर वाले डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई। तो यहाँ पे सभी पार्ट की मैंने कटिंग की है और इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटोरी जो है हमारा 2 पल्ला रहता है, तो इस प्रकार से इसको एक साइड करके आपको बैठा लेना होता है पहले। उसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा उल्टा नहीं होगा। उसके बाद देखिए बाजू में जोड़ लगानी है, तीरा रह गया। सभी पार्ट को मैं चिपका के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी पार्ट में सब कुछ रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे पीछे पल्ले में गले में और नीचे कमर के पास देखिए मैंने एक एक सिलाई लगाई है 1/2 इंच दबाते हुए, और इसको पलटेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग साथ में गला को और कमर को पलट सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से देखिए ये रेडी होगा। फिर यहाँ पे चारों साइड हम सिलाई लगा के इसको किनारे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने उसको रेडी कर लिया है। अभी उसको साइड में रखेंगे पीछे पल्ले को, और यहाँ पे कटोरी को सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग के टाइम ही टक्स को लगाया था, और ये टक्स कैसे कितना लगा है वो कटिंग की वीडियो में जाके आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना रहेगा वो नाप लेना है। और 3 इंच मेरा आया है, तो देखिए 3 इंच पे मार्किंग करके इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है। तो ये हमारा कौन सा तरीका है कि बिना कटिंग किए डबल कटोरी सिंगल कटोरी को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखिए कटोरी पे कटोरी रख के मैं दूसरे वाले कटोरी में कट लगा दूंगी टक्स का, मेन टक्स का। उसके बाद यहाँ पे जो मार्किंग है इसको गहरा करके, और इसके ऊपर हम अंदर वाले साइड से कटोरी को रख के हाथों से प्रेस करेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान जो है वो दूसरी वाले कटोरी में छप जाती है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से होने के बाद अभी इसको हम सिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा आसानी से डबल कटोरी का शेप भी आएगा, पफ भी बिल्कुल अच्छे से क्रिएट होता है। तो पहले जो हमारा मेन टक्स है इसको आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, सिंगल रखना है सिंगल रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा अभी सिंगल कटोरी बना है, और अब इसी को हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद देखिएगा डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से नोक जो है उसको हल्का सा आपको दबाते हुए ही सिलाई को दबाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल एक एक चाप की चौड़ाई जितना ही कपड़े को दबाना है। और देखिए इस प्रकार से जो है हमारी डबल कटोरी बन चुकी है। तो बाहर से दिखने में लगेगा कि ये फाइनल वाला जो ओरिजिनल डबल कटोरी होता है वो है, बट ये हमारा शेप आता है। और इससे क्या होता है, जो नोक निकलती है कटोरी में उसकी समस्या खत्म होती है। तो नए लोग जिनको कटोरी ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है फिटिंग देने में, तो वो ये जो तरीका है टक्स लगाने का डबल कटोरी वाला उसको अप्लाई करें तो आपकी जो फिटिंग है वो बहुत परफेक्ट आएगी। तो देखिए दोनों कटोरी मैंने सिल ली है। इसके बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ का जो कपड़ा है उसको 1/2 इंच आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। और तीरे को लेना है और एक एक साइड जो भी हमारा कटोरी का साइड में मतलब जो ज्वाइंट होगा उसको आपको जोड़ना है। तो मैं हमेशा गले की तरफ से ये कटोरी को जोड़ती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा छोटा पड़ जाए कटोरी तो नीचे की तरफ छाट देंगे तीरे को, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो टक्स को लगाया था। तो मैंने मार्जिन लिया था कटिंग के टाइम, बट फिर भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस तरह की से सिलाई लगा के छाट देना है। और अब यहाँ पे हम लोग बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, और डिटेल में बहुत सारी कटोरी की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने अपलोड की है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऊपर से एक क्रीज सिलाई लगाएंगे, और इसमें अब हम बटन पट्टी लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बटन वाला ब्लाउज है। तो जो भी पट्टी इसमें हमारी लगेगी उस तरीके से लगा के, जैसे बटन पट्टी नॉर्मली सिलते हैं उस प्रकार से आपको सिलाई करनी है। और पीछे पल्ले को लेना है और इस प्रकार से नापेंगे साइड में इसकी लंबाई जितनी रहेगी उतना मार्किंग करके, और बेल्ट को हम लोग फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से देखिए सीधा में बटन साइड में भी मार्किंग करेंगे। अंदर का कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो छाट दे, और अगर ठीक है तो रहने दे। और इस तरीके से फोल्ड करके चौड़ाई जितना रखना है अंदर का मोड़ के सिलाई लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे तुरपाई करेंगे ये सिलाई खोलने के बाद। तो इस प्रकार से एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। सेम दूसरे साइड को आपको रेडी करना है इसी प्रकार से। तो देखिए ये दोनों मैंने बना लिया है। अब इस प्रकार से हम इसको रख के पिन से टक कर सकते हैं, या फिर इस पर कच्ची सिलाई लगा दें अगर आपके पास टक पिन नहीं है। तो इस प्रकार से ये सिलाई जो है बाद में खोलेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पीछे पल्ले का जो हमारा टक्स का मार्किंग है उसको दूसरे साइड मार्किंग करेंगे, और इसमें हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो ये सब टक्स कितने इंच पे लगा है, कितने इंच पे सिलना है, ये सारी चीज़ें जो वो कटिंग की वीडियो में बताई गई है वहाँ से देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए पीछे हमने गले को रेडी किया था, तो इस तरह में क्या करना होता है, सामने के गले को रेडी कर लेना है पहले गला पट्टी कटिंग करके, उसके बाद शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रखना है आपको दोनों को, और 1/2 इंच दबाते हुए 2 बार सिलाई लगा के यहाँ पे हम जोड़ लगा देंगे शोल्डर में।
तो देखिए ये हो गया। तो फ्रेंड्स पीछे का जो पल्ला है उसका जो बीच वाला हिस्सा सेंटर पॉइंट होगा उस पर एक मार्किंग कर लेना है और आगे का सेंटर पॉइंट इस तरीके से मिलाते हुए जो भी हमारा कपड़ा आगे का बढ़ रहा है उसको इस तरीके से छाट के निकालना था। तो देखिए यहाँ पे हम पहले बीच मतलब सेंटर से ही एक सिलाई लगा लेंगे नापते हुए, उसके बाद हम उसको कट कर देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है बराबर। सेम दूसरी साइड भी उसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो इस तरीके से करने के बाद जब ब्लाउज़ को आप अटैच करोगे स्लीव को और फिटिंग करोगे तो कहीं तरह का कोई झोल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी तरह से आपको जो है वो चेक कर लेना होता है। अगर बराबर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर छांट ले, अगर मेरा जैसा हुआ उस तरीके से। तो देखिए हमने बाजू को बना लिया है यहाँ पे जोड़ के, और इसमें मैंने क्या किया था ना, कटिंग के टाइम डाउन नहीं किया था, ठीक है। तो जब डाउन नहीं करते हैं तो इसको सिलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए एक साइड आपको 1/2 इंच डाउन करके छांट देना है, और ये वाला जो डाउन वाला पार्ट हो गया इसको आगे के पल्ले में अटैच करेंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले बाजू में हम लोग करके अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर जो हो गया बाजू का और शोल्डर मिलाते हुए आपको सिलाई को लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कंधा और बाजू का सेंटर बिल्कुल आपस में मिलने चाहिए, वरना अगर ये आपका आगे पीछे होगा तो ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है, बाजू जो है वो परफेक्ट बॉडी में नहीं बैठती है। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई लग गई है। अभी दूसरे साइड पे आपको उसी प्रकार से लगाना है, और यहाँ पे नाप के चेक कर लेना है कि हमारा कोई पल्ला कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई पल्ला बढ़ जाता है तो देखिए इस प्रकार से थोड़ी सी सिलाई को लगाते हुए दबा के यहाँ पे हम मैनेज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए इस प्रकार से दोनों बाजू मैंने रेडी कर ली है बना के। यहाँ भी चेक कर लेंगे, इसमें भी कम ज़्यादा होगा तो मिला लेंगे, और अगर बराबर आ रही तो फिर ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट हो गई, अब चलिए इसकी फिटिंग की तरफ आते हैं। तो फिटिंग करने के लिए क्या करना है, इस तरीके से ब्लाउज़ का किनारे में हम पहले एक साइड सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो पहले ही चेक करके इसको बराबर कर लिया था। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल साइड में एक सिलाई हो गई है, दोनों साइड लगा लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ एक तरीके से सेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप अपने मेजरमेंट के अनुसार से फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो ब्लाउज़ का साइज़ है मैं उसके अनुसार से यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो हमारा चेस्ट जितना रहेगा उसका 1/4 निकालना है, कमर का 1/4 टोटल घेरा का, ठीक है। तो देखिए टोटल घेरा हमारा था 32, तो 8 हम करेंगे 1/4। कमर इसकी जो थी हमारी वो 38 की है, ठीक है। तो 9.5 आएगा इसका 1/4 भाग, 4 से भाग देंगे तो, और इस प्रकार से सीधी देखिए हमारी लाइन जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। अब इसकी बाजू की हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बाजू की घेरा है फ्रेंड्स गोलाई वो 6.5 इंच की। तो देखिए यहाँ पे जब हम इस निशान को मिलाएंगे चेस्ट से तो हमारा जो है वो लाइन जो है वो सीधा नहीं जाएगा, और यही प्रॉब्लम अक्सर बिगिनर लोगों के साथ आती है, जो नए लोग होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करे थे कि हमारी जो सिलाई है वो इस प्रकार से तिरछी चली जाती है ब्लाउज फिटिंग की। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरीके से आधा इंच अंदर लेते हुए सीधा मिला देना है, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको सीधा मिलाने से हमारा चेस्ट 9 इंच पे देखिए आ रहा है, लेकिन इसको क्या किया था कि मैंने बिना खींचे हुए मार्किंग किया था। अभी इसको हम खींच के देखिए नापे हैं तो 9.5 इंच हमारा अंदर ही आ रहा है। और अगर आपका चेस्ट आधा इंच और कम आ रहा है मार्जिन से, मतलब ये नाप से, तो भी आपको सीधा ही मिलाना है। बिल्कुल भी ब्लाउज जो है वो टाइट नहीं होगा फिर, क्योंकि मैंने बहुत सारा ब्लाउज में ये ट्रिक जो है वो आजमाया है। अगर गोल जाएगी सिलाई तो ठीक है, वो गोल वाला जो एरिया चेस्ट के पास वो ब्लाउज में फुलान क्रिएट करेगा, तो वो तो आपका वैसे भी ब्लाउज टाइट या ढीला उससे होने वाला नहीं है। तो आधा इंच आपको अंदर करके फिटिंग लगानी है, और सेम देखिए दूसरी साइड मार्किंग करके इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हम खींच के लगाएंगे, ठीक है, निशान। तो फ्रेंड्स ये कुछ जो है वो गलतियाँ होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है वो इस प्रकार से गोल जब सिलाई गई तो मैंने इसको कैसे सीधा किया, ठीक है। तो इस तरीके से करके फिर आपको ब्लाउज को पहनने के बाद देखना है कि उसका जो हमारा चेस्ट है वो टाइट हो रहा है या फिर लूज। तो 99% जो मेरे साथ होता है उसमें मेरे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आ जाती है, मैं सीधे ही मिलाती हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है कि जब सीधी आए सिलाई तो ठीक है, और नहीं आए तो सीधा करके मिलाए। तो देखिए साइड में 1-2 सिलाई और लगा लेना है, और इस प्रकार से देखिए ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गई। देखिए साइड में जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आई है, तो पहनने के बाद इसकी फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से पूरी ब्लाउज की सिलाई हो जाती है कंप्लीट। तो फिटिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपने पूरी ब्लाउज को कितना ही अच्छे से क्यों ना सिला हो, वो ब्लाउज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फिटिंग के पहले भी कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।